राधे राधे दोस्तों। आज हम सब लोग जा रहे हैं रात को, मैं, भाई और भैया के दोस्त, हम तीनों मिलके जा रहे थे उज्जैन। हमारा प्लान बना था उज्जैन महाकाल जाने का। तो हमारी रात को ट्रेन थी, तो हम घर से 11 बजे निकल चुके थे। और ये देखो रात का व्यू। रात को हमने पूरा रिक्शा कर लिया था, क्योंकि फिर और कोई रिक्शा मिलता नहीं, इसलिए चौक से ही रिक्शा कर लिया था हमने अपने घर के नीचे से ही। फिर उसके बाद यहाँ पे इतनी चहल पहल हो रही थी रात को भी। फिर हम पहुँच गए रेलवे स्टेशन। यहाँ पे इतनी, मेरे पुल के नीचे इतनी प्यारी प्यारी सी डेकोरेशन देखी। यहाँ पे इतनी अच्छी डेकोरेशन हो रही थी, अच्छा लग रहा था आर्ट देख के। तो ये हम रेलवे स्टेशन पे पहुँच चुके हैं और मेरे पीछे दोनों भाई आ रहे थे, मैं आगे आगे चल रही थी वीडियो बनाते हुए। तो दूसरे वाले भैया जो उनको वीडियो बनवाने का शौक़ नहीं है, वो बार बार झुक जाते हैं वीडियो बनाने के लिए। मैं उनकी वीडियोस भी ले रही थी, वो मेरे पीछे चल रहे थे। मुझे इतनी हंसी आ रही थी उनके ऊपर, वो ऐसे मुँह छुपा रहे थे कि मैं जैसे कि पता नहीं उनको वायरल ही कर दूँगी क्या। तो ये हम पुल पे चढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे पुल पे एक आदमी सो रहा था, पता नहीं लोग कैसे सो जाते हैं यार, समझ में नहीं आता। उनको डर नहीं लगता अकेले सोने में। और यहाँ पे मैं चल रही हूँ, भैया फ़ोन पे बात कर रहे थे। इनका फ़ोन भाई बहुत बिजी रहता है, ये बहुत ज़्यादा बिजी इंसान है। यहाँ पे रेलवे ट्रैक पे खड़े हो गए हम लोग, ट्रेन का वेट कर रहे थे, क्योंकि हमारी ट्रेन इसी प्लेटफॉर्म में आने वाली थी। सामने मैंने एक आर्मी वाले भैया देखे थे, फिर ये दोनों पता नहीं फ़ोन में क्या कर रहे थे। और यहाँ पे हम वॉशरूम के आगे ही खड़े थे। फिर हम ट्रेन में चढ़ गए, ट्रेन आ गई थी हमारी। जैसे ही हम ट्रेन में बैठे, सेटल हुए, हमें सीट मिली, उसके बाद ही ये पता नहीं 2-3 भाइयों में लड़ाइयाँ स्टार्ट हो गई। एक भैया आराम से बेचारे बैठे हुए थे, तो वो दूसरे भैया उनकी गोद में आके बैठ गए। वो बोले ये मेरी सीट है, वो बोले ये मेरी सीट है। तो दोनों के दोनों लड़ाई करने लगे। दोनों के साथ उनके 2 फ्रेंड भी आ गए। तो 4 लोग हो गए, चारों लड़ाइयाँ करने लगे। और मैं उनकी वीडियो शूट कर रही थी, इनमें से किसी को नहीं पता। और यहाँ पे भैया मुझे कवर करके खड़े हैं, जैसे कि किसी को पता नहीं चले। और मैं नीचे बैठी थी, मेरा भाई ऊपर बैठा था, और मेरे भैया बेचारे खड़े थे क्योंकि इनको जगह नहीं मिली थी। और यहाँ पे हम लोग इनकी लड़ाइयाँ देख रहे थे, ये लोग कैसे लड़ रहे थे। और पता है ये लोग यहाँ के नहीं थे, ये लोग बाहर के थे, उनकी लैंग्वेज भी समझ में नहीं आ रही थी, बिहार से बोल रहे थे पता नहीं। तो ये ऐसे बुरी तरह से लड़े जा रहे थे इनको। लेकिन लास्ट में फाइनली उस भैया को, दूसरे वाले को हटा के उसने सीट ले ली। तो ये बाहर का नज़ारा था। इतनी रात हो चुकी थी, हमें 1 बज गया था आराम से। तो हमने रात को ट्रेन में सफ़र किया था, हम जगते हुए गए थे, हम सोए नहीं थे पूरी रात सब लोग। और यहाँ पे ना कोटा से आगे फिर हल्की हल्की सी बारिश स्टार्ट हो गई। फिर सुबह भी होने लगी थी, सुबह के बज गए थे 5। तो यहाँ पे हम सब ऐसे बैठे थे और हमारी ट्रेन खाली हो चुकी थी, हमें खूब आराम से सीट मिल गई थी। और फिर उसके बाद बाहर बारिश हो रही थी, हम प्लेटफॉर्म पे देख रहे थे। तो ये है, हम फाइनली उज्जैन आ गए, उज्जैन का रेलवे स्टेशन। फिर यहाँ पे हम एक ऑटो ढूंढ रहे थे, पहले भैया ने अपना फोटो स्टेट चल रहा है, फोटो वाली वीडियोस बना रही थी अपनी, बाकी मेरा फोटो शूट करने वाला कोई नहीं था। तो मैं इन दोनों को देख रही थी, यहाँ ऑटो वाले भैया से बात कर रहे थे, इनसे बातें हो गई। इन्होंने बोला कि चलो होटल मैं दिखवा देता हूँ, तो हम लोग भी इनके पीछे पीछे चल रहे। तो फिर यहाँ पे हम देख रहे थे कि इनका ऑटो कहाँ है, इनके पीछे पीछे जा रहे थे। भाई ने बैग टांग रखा था, मेरे पास तो बैग था ही नहीं, मैं तो अपना छोटा सा बैग लेके गई थी, बाकी कपड़ों का बैग भाई को दे दिया था। फिर हम ऑटो में बैठ गए, ये हमने ऑटो कर लिया था। भैया ने हमें आराम से होटल भी करवा दिया था इन्होंने, इनकी जानकारी होती है। वैसे हमने इनका वाला नहीं किया था, हमने दूसरा वाला किया था। तो यहाँ पे उज्जैन में भी बहुत बारिश हुई थी। देखो यहाँ का व्यू, सारी सड़कें गीली पड़ी हैं, यहाँ पे पानी भरा पड़ा है। हम सोचते हैं सिर्फ हमारे मथुरा में ही पानी भरता है, मथुरा से बाहर भी जाओ कहीं भी तो बड़ी बड़ी सिटीज़ में भी पानी होता है। और सबकी हालत देखो कैसी हो रही है, हम सोए नहीं है, कोई हमें देख के कह नहीं सकता कि हम बेचारे रात भर पूरी रात जागते हुए आए थे। और भाई इतनी ठंडी ठंडी हवा लग रही थी, इतने मज़े आ रहे थे बाहर। वैसे उज्जैन जाके एकदम एक से पॉजिटिविटी आ गई, बहुत मज़े आए। हेलो, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग फ्रेंड्स। देखो कैसी हालत हो रही है, पता है रात भर सफ़र किया है हमने ट्रेन में, और है ना इतनी बुरी हालत हो गई है यार, सोने को नहीं मिला था बिल्कुल भी। और पता है इतनी बारिश हुई थी रास्ते में। हम पता है महाकाल की नगरी में आए हुए हैं उज्जैन, और आज हम महाकाल के दर्शन करेंगे फाइनली। इतने दिनों बाद मेरा सपना पूरा हो रहा है। चलो मैं आपको दिखाऊंगी। 109 को लेगा 3 बेड वाला रूम है। देखो मैं तैयार हो गई, कैसी लग रही हूँ, मैं नहा धो के तैयार हो गई। और हमने रूम ले लिया है यहाँ पे, बस हमें रात ही तो काटनी है। वैसे भी हम घूमने जाएंगे, तो अभी हम घूमने जाएंगे, महाकाल के दर्शन करेंगे। और बाहर बारिश स्टार्ट हो गई यार, मौसम इतना मस्त हो रहा है, बहुत मज़े आ रहे हैं, इतना अच्छा मौसम, मतलब सच में विश्वास नहीं हो रहा। एकदम गर्मी इतनी सारी थी, लेकिन आज गर्मी नहीं है, आज बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है। अब हम महाकालेश्वर के दर्शन करने जा रहे हैं, चलो हम आपको दिखाते हैं। अलाउड है, अलाउड है।
तो यहाँ पे हमें एक भैया मिल गए जो तिलक लगा रहे थे। उन्होंने बोला कि आप भी टीका लगवा लो। तो फिर पहले भैया बोले कि हमें ना वीडियो बनाएंगे, तो मेरे भाई ने लगवा लिया पहले टीका। उसकी वीडियोस तो मैंने रिकॉर्ड कर दी थी। फिर उसके बाद रही बारी विष्णु भैया की, तो उनकी वीडियो फिर मैंने बनाई थी, वो भी उन्होंने अपने फ़ोन से बनवाई थी। तो ये इन्होंने टीका लगा दिया महाकाल का। फिर उसके बाद आ गई मेरी बारी, तो मैंने भैया को बोला मेरी भी वीडियो बनाओ। तो उन्होंने देखो मेरे किस तरीके से वीडियो बनाई, तो फटाफट से उन्होंने मेरी वीडियो बनाई, मेरी भी टीका लग गया। फिर उसके बाद हम फूल और प्रसाद लेने के लिए निकल पड़े। उनको निशाना रखा। मार्केट तो बहुत अच्छी है। मेरी दुकान है। ये 5 रुपए का फूल का बास्केट आएगा पूरा दिया, और प्रसाद आपको जैसे लगे वैसा लेना। मोबाइल पर्स वगैरह अलाउड है, साइलेंट कर लेना मोबाइल के बाद अंदर और प्रसाद आपको जैसे लगे वैसा लेना आपके साथ। हाँ, ये 5 का है। का आता भाई जी प्रसाद 50 रुपए वाला, 100 रुपए वाला, 150 वाला, 120 वाला जो लगेगा। चप्पल भी तो खुला। 5 की बास्केट है ये। फूल 5 रुपए का आता है दीदी, प्रसाद अलग से आता है। नहीं, ये बास्केट कितने की है? 5 रुपीज ओनली 5 की। भोग लगता है। ये डोरा आपको सीधे हाथ पे आके बांधना। अरे 1 लो 2 लो, जिसकी श्रद्धा अपने अपने नाम से रखना भाई जी। पंडित जी के हाथ से वितरित होगा, ये लड्डू आपके हाथ से वितरित होगा। नीचे वाला जो तो फाइनली प्रसाद और फूल लेकर हम महाकाल के कॉरिडोर में आ गए। तो यहाँ पे इन लोगों का फ़ोटोशूट स्टार्ट हो गया कि भाई चलो मंदिर आए हैं तो फ़ोटोशूट करा दे। यहाँ पे अलग अलग तरह से लोग साड़ी पहन के लड़कियाँ फ़ोटोशूट करा रही थी। भैया देखो कैसे घूम रहे हैं यहाँ पे। तो पहले हमने गणेश जी के दर्शन किए थे, फिर हम पहुँच गए थे महाकाल के दर्शन करने। वहाँ पे फ़ोन अलाउ नहीं था, हमें वीडियो नहीं बनाने दी थी। मेरे फ़ोन पे तो हाथ ही मार दिया था, तो मेरा तो भाई नहीं रख लिया जेब में कि मुझे दे दे मैं रख लेता हूँ। ये लोग इतना डराते हैं। फिर उसके बाद हम निर्गम द्वार में पहुँच गए। तो यहाँ पे भी बहुत प्यारा लग रहा था ये व्यू, और इतना बड़ा मंदिर था भाई, इसके घूमने के लिए कम से कम 2-3 घंटे चाहिए। अगर यहाँ पे प्रॉपर घूमना है तो 2-3 घंटे तो आराम से लग जाते हैं। और भाई इतना सुंदर लग रहा था यहाँ का व्यू, और पूरा का पूरा गीला हो रहा था क्योंकि हम जब घूम रहे थे तो यहाँ पे तब भी बारिश स्टार्ट हो गई थी। मैं तो भीग भी गई थी, सब लोग भीग गए थे, लेकिन मज़े इतने आ रहे थे कि बस पूछो मत। हम मथुरा में कभी बारिश में नहीं नहाए, लेकिन हम यहाँ पे उज्जैन में आके महाकाल ने हमें बारिश में नहला दिया। तो सबसे पहले गणेश जी की मूर्ति देखी, फिर उसके बाद हमने महादेव के बहुत अच्छे सुंदर से प्यारी सी मूर्तियों के दर्शन किए। और यहाँ पे मुझे लाइटिंग बहुत अच्छी लगी यहाँ की। मैंने रात का व्यू तो देखा ही नहीं था, मैंने सारा दिन का व्यू देखा था क्योंकि रात को मेरी भाई से हुई थी लड़ाई। तो यहाँ पे सारे महाकाल का ही बना हुआ था, अलग अलग उनकी रूप दिखाए गए थे और इतना प्यारा लग रहा था। ये वाला भी मुझे बहुत प्यारा लगा स्टैचू। फिर उसके बाद फाइनल हमने ये वाला देखा जो मैं बहुत सारी वीडियोस में देखती थी, तो मेरा बहुत मन था ये सब देखने का, तो मैंने ये देख लिया। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे दूसरे मंदिर की साइड आए, मृत्युंजय महादेव के दर्शन किए। यहाँ पे वीडियो बनानी थी तो मैंने बना ली यहाँ पे वीडियो। तो ये मंदिर भी बहुत प्यारा है भाई, पूरे की पूरे कॉरिडोर में ये सारे मंदिर बने हुए हैं महादेव के ही। और ये दोनों फिर फ़ोन पर लग गए, और ये दोनों आगे आगे चल रहे थे पीछे पीछे। और यहाँ पे बारिश भी हो रही थी हल्की फुल्की, तो ये बैठ गए यहाँ पे पंडित जी को अपना हाथ दिखाने के लिए। पता है 50-50 रुपये में यहाँ पे हाथ देख रहे थे पंडित जी। उन्होंने बोल दिया वीडियो मत बनाना हमारी। तो फिर हम यहाँ से गए। फिर हमने यहाँ पे कुछ शॉपिंग की, भैया ने उनको पता नहीं क्या लेना था। वैसे ऑलमोस्ट सब कुछ मथुरा में मिल जाता है, जन्मभूमि पे जाते हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सामान मिल जाता है। अब तो हमें बाहर से कुछ खरीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, हमारी जन्मभूमि पे इतना सारा सामान मिल जाता है मथुरा में ऑलरेडी। तो यहाँ से हमने कुछ, मैंने एक कड़ा भी लिया था। फिर हमें भूख लगी तो हम यहाँ पे डोसा खाने के लिए रुक गए थे। हमने यहाँ पे डोसा खाया था, एक प्लेट सबने। फिर हम अपने रूम पे आ गए। यहाँ पे हमने थोड़ी देर रेस्ट किया, और ये देखो मेरी क्या हालत हो रही थी, घूम घूम के मैं भीग भी गई थी। तो भैया तो चले गए थे बाहर फ़ोन पे बात करने, और मेरा भाई यहाँ पे आराम कर रहा था, वो फ़ोन चला रहा था। फिर उसके बाद हम लोग बोले कि चलो बाहर निकलते हैं। तो यहाँ पे हमने हाथी देखा बड़ा सा, पता नहीं ये कहाँ जा रहा था, शायद ये मंदिर की साइड ही जा रहा था, भगवान जी की आरती के लिए आता है, पता नहीं कुछ ऐसे ही बता रहे थे। फिर उसके बाद हम लोग बोले कि चलो कुछ खा लेते हैं, क्योंकि शाम हो गई थी तो भूख लग रही थी। तो शाम को हम यहाँ हमारे जहाँ होटल में रुके थे ना, वहाँ नीचे ही ढाबा था, तो वहाँ पे रेस्टोरेंट बना हुआ था। ढाबा मतलब बोल रहे थे लेकिन रेस्टोरेंट स्टाइल में। तो यहाँ पे हमने थाली मंगा ली थी। तो एक थाली में मैंने और भैया ने एडजस्ट कर लिया, क्योंकि हम बिना प्याज का खाना खा रहे थे। फिर हम पहुँच गए चाय वाले भैया के पास, क्योंकि किसी ने हमें बताया था कि इनकी चाय बहुत टेस्टी होती है। तो ये पंजाबी थे अंकल। तो यहाँ पे हमने इनसे बोल दिया कि हमारे लिए कड़क अदरक वाली चाय बना देना, और इन्होंने इतनी अच्छी चाय बनाई थी कि बस पूछो मत, बहुत अच्छी चाय बनाई थी, बिल्कुल घर जैसी लग रही थी, और वो भी कुल्हड़ में दी थी उन्होंने चाय। फिर उसके बाद हम यहाँ से निकल चुके थे। हमें यहाँ पे रिक्शे वाले भैया मिल गए थे, 500 रुपये में हमने रिक्शा कर लिया था। तो उन्होंने हमें 5-6 मंदिर घुमा दिए थे आराम से। तो ये भैया भी बहुत अच्छे थे।
तो मैं आपको आगे की जर्नी अब नेक्स्ट पार्ट में दिखाऊंगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून, तब तक ब्लॉग देखते रहना।